इंसान की सबसे बड़ी जरूरत खाना, इसीलिए खाने पीने की चीजों का बाजार काफी वसी है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि कुछ चीजें जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं वो कुछ दिन में ही खराब हो जाती हैं, लेकिन जो मार्केट में चीजें मिलती हैं उनकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी खाने पीने की चीजें होती हैं वो फसल कटने के बाद कहीं ना कहीं प्रोसेस होती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, बाजार में और बाकी चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि चिप्स हैं या फिर बाकी तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोसेस की जाती हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है, लिहाजा ये बाजार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और रोजगार के इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड पर। यह फील्ड है क्या और इस फील्ड में कौन कौन से शोबे हैं। अगर मैं छोटे शब्दों में आपको बताऊं तो अगर शेल्फ लाइफ बढ़ानी हो खाने की, या फिर उसका टेस्ट बढ़ाना हो, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ानी हो, या फिर आसान तरीके से इन तमाम चीज़ों को आम आदमी के लिए बाजार में मुहैया कराना हो, तो इसके लिए इन पेशेवरों का रोल यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए आज इस फील्ड की हम बात करने वाले हैं। रोजगार भी लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो फील्ड क्या है आपको समझाएंगे, एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे, तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि ये फील्ड दरअसल है क्या। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा शोबा है जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में निहायत अहमियत इख्तियार कर चुका है। ताज़ा फलों, सब्जियों, अनाज, गोश्त और दूध जैसे कुदरती ज़राए को महफूज और मेयारी शक्ल में आवाम तक पहुंचाने का काम इसी शोबे के जरिए मुमकिन होता है। फूड प्रोसेसिंग सिर्फ खाने को महफूज रखने का अमल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंजीनियरिंग है। इसमें रिसर्च, मशीनरी, जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीकों की मदद से खुराक को न सिर्फ ज्यादा देर तक महफूज किया जाता है, बल्कि इसके जायके, ग़िज़ाइयत और मेयार को भी बरकरार रखा जाता है। जो इसका स्कोप है एक तरह से अनलिमिटेड है, और इसी के तहत एक प्रयास यहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एक हमारा डिपार्टमेंट है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का। वहाँ पे हम डिफरेंट तरह के कोर्सेज चलाते हैं। उसमें बीटेक, एमटेक, बैचलर और मास्टर्स के प्रोग्राम्स के साथ साथ पीएचडी भी है, जिसमें कि बच्चों को रिसर्च के लिए भी उत्साहित किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे यदि कोर्स स्ट्रक्चर, तो बच्चों को बेसिक्स जो होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में, उसके साथ साथ इनोवेशन के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चों के पास है जो कि फूड प्रोसेसिंग में इनकॉर्पोरेट करके उसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे जैसे यहाँ पे थियरी के बाद जब प्रैक्टिकल के क्लासेस करते हैं तो उनमें उनको एक्सपोजर दिया जाता है। हमारे पास फैकल्टी ट्रेनर्स हैं, वो उनको आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं उनके साथ, और बच्चों के भी काफ़ी नए नए आइडियाज़ आते हैं कि किस किस तरह से कौन कौन से फूड्स को प्रोसेस करें तो उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है या ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ अनेक तरह के वैल्यू एडिशंस किए जा सकते हैं फूड में। वो सब प्रकार के जो भी विधाएं हैं यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, और उस पे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी देखा गया है, और उन बच्चों का प्लेसमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ये शोबा रोजगार के नए दरवाजे खोल रहा है। फूड इंडस्ट्री, बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी, कोल्ड स्टोरेज और एक्सपोर्ट बिजनेस में माहिरीन फूड प्रोसेसिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यानी GBU इस शोबे में एक नुमाया किरदार अदा कर रही है। यहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी तलबा को जदीद लेबोरेटरीज, रिसर्च के मौके और इंडस्ट्री के अमली तजर्बात फराहम करता है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ लेट बहुत ही एक प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री के रूप में इमर्ज कर रही है, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं उनमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है एम्प्लॉयबिलिटी में। लगभग 8.5% का पिछले 5 वर्षों में ग्रोथ रेट रहा है, जो अपने आप में ये इंगित करता है कि इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। चाहे वो फूड सेफ्टी के स्तर पे हो, फूड में रिसर्च के स्तर पे हो,
क्वालिटी एश्योरेंस के स्तर पे हो, फूड टेक्नोलॉजी के स्तर पे हो, प्रिजर्वेशन को बढ़ाने में हो, फूड की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने में हो, इन सभी चीज़ों में रोज़गार की असीम संभावनाएं हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पक्ष है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। तो निश्चित रूप से जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना है, उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। जीबीयू का मकसद है कि वो तलबा को न सिर्फ तालीम दे बल्कि उन्हें अमली तौर पर इस काबिल बनाए कि वो मुल्क की फूड इंडस्ट्री को नई बुलंदियों तक ले जा सके। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं सेक्टर में। कई बार स्टूडेंट्स को इस इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में पता नहीं होता, तो वो थोड़े पॉपुलर ब्रांचेस जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, एआई हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहता है। बट जो बच्चों को जानकारी है और देश को ज़रूरत भी है बहुत सारे फूड इंजीनियर्स की, तो एक अच्छा कैरियर है ये स्टूडेंट्स के लिए फूड इंजीनियरिंग। इसमें जो है बच्चे R&D सेक्टर में जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग में जाते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस में जाते हैं और टीचिंग में जाते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा कि अपने एलुमनाई का एग्जाम्पल दूंगा कि बच्चे कहाँ कहाँ किस रोल में काम कर रहे हैं। तो हमारे 7 से 8 बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं एंड स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग होती है कहीं पर भी वो ट्रेनी की तरह होती है, और जो ट्रेनी को इनिशियली पैकेज ऑफर करते हैं इंडस्ट्री में वो 30 से 35 हज़ार रुपये देते हैं, फिर ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ होता है। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा करियर है जो बेक वक्त इल्मी, साइंसी और अमली अहमियत रखता है। अगर आप भी दुनिया में बढ़ते हुए फूड बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये शोबा आपके लिए कामयाबी के सुनहरे रास्ते खोल सकता है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आप इस फील्ड को समझ गए होंगे, लेकिन इस फील्ड को और गहराई से समझने के लिए आप चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। करियर की बात एक्सपर्ट के साथ सेगमेंट के तहत हमारे साथ एक बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के HOD डॉक्टर मोहम्मद ताशफीन अशरफ। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास शो में। यू वेलकम टू गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अगर कोई आम इंसान इस फील्ड को समझना चाहे, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आना चाहे, इस फील्ड को गहराई से जानना चाहता है वो, तो आपके अल्फाज क्या होंगे? किसी भी आम इंसान को मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोई भी खाना बनता है खेत में, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्ज़ी हो, और उसको हम खाते हैं इवेंचुअली, तो खेत से लेके हमारी प्लेट तक आने में कई बार कई दिन लग जाते हैं। और आपको पता है कि ये दोनों आइटम पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग क्या करता है कि जो पेरिशेबल आइटम है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनको प्रोसेस करता है इस तरीके से कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। ये सीजनल फूड्स वेज आइटम्स होते हैं, तो ये बियॉन्ड द सीज़न भी राउंड द ईयर अवेलेबल रहे। तो फूड प्रोसेसिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो आपके पास फूड है वो आज 6 महीने बाद 8 महीने बाद भी शेल्फ लाइफ बढ़ा देगा, न्यूट्रिशन को मेंटेन करेगा। अगर प्रोसेसिंग की बात करूँ, टेक्नोलॉजी भी इसमें ऐड हुआ है, तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है, हीटिंग का किया जाता है, या फिर पैकेजिंग जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जैसे कि दूध है, वो जिन थैलियों में हमारे घरों तक पहुंचता है, ये भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा जो आटा बनाया जाता है, फ्लोर बनाया जाता है, वो भी उसी का हिस्सा है। और कौन कौन से शोबे हैं इस फील्ड में जो इस पूरी फील्ड को कवर करते हैं? इसमें जैसे आपने एग्जाम्पल लिया दूध का ना, दूध हम कई सालों से हम जो लेते हैं, घर पे आता है दूध, वो पास्चराइज मिल्क होता है। पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो इंटरमीडिएट हीटिंग होता है। प्लस बहुत सा, जैसे आपने कहा गेहूँ जब बना खेत में, तो उसका आटे से हम कई प्रोडक्ट बना लेते हैं, और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको हम उसकी शेल्फ लाइफ ऐसे मेंटेन करते हैं कि वो, चाहे वो आपका पास्ता ही क्यों ना हो, आपका नूडल्स क्यों ना हो, आपके बिस्किट्स हो, तो
जितनी भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिससे कि शेल्फ लाइफ बढ़े, न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, और उसके बाद जिस फॉर्म में उसको रखा गया, कई बार उसे हम फिनिश प्रोडक्ट बना के सेव कर लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज में सेव कर लेते हैं ताकि जब भी आपको यूज़ करना यूज़ कर ली। कई बार आपने कहा पास्ता या नूडल्स हैं, तो उसको जिस फॉर्म में हम बनाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ 1 से 1.5 साल तक होती है, और उसको जब चाहे आप, इट्स अ काइंड ऑफ प्री कोट फॉर्म होती है, उसके बाद आप बॉईल करें, कुक करें, और प्री मिक्स मसालों के साथ दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फूड है वो सबके लिए अवेलेबल हो, मौसम में अवेलेबल रहे, मौसम के बाद भी अवेलेबल रहे, और अवेलेबिलिटी के वक्त जो है उसका न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, और वो अफोर्डेबल प्राइस पे हो। अब इसमें आपने जैसे कहा कि प्रोसेसिंग, इसमें जब आपने कहा जब आप फूड को रखेंगे और जब चाहे यूज़ करेंगे तो उसके लिए पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो शेल्फ लाइफ बढ़ाना, उसको टेस्टी बनाना, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू आगे तक वो बना रहे, इसके अलावा उसको आम लोगों तक मुहैया कराना, पैकेजिंग इस तरह की हो, है ना, ये सारी चीज़ें ये इस पूरे शोबे का, इस फील्ड का हिस्सा हैं। अच्छा, अगर मैं मार्केट की बात करूं, बाज़ार की बात करूं, तो आने वाले वक्त में किस तरह से बाज़ार बढ़ रहा है, अगर आप बता सकें तो? आने वाले, अगर आप इसके सेक्टर्स की बात करेंगे, इसमें कन्वेंशनल सेक्टर्स आपको पता होगा, डेयरी एक सेक्टर्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट्स है, मीट इंडस्ट्री है, फिर आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स एक इमर्जिंग एरिया है। तो आने वाले सेक्टर में जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है। सो ऑटोमेशन एक ऐसा डोमेन है जो हर यूनिट ऑपरेशन में कहीं ना कहीं ऑटोमेशन आ रहा है। सो फूड इंडस्ट्री ऑटोमेशन एक मेजर सेक्टर है जिसके लिए हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार भी करते हैं। आप कुछ डेटा भी लेकर आए थे? जी हाँ, डेटा था मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज की डेट में अगर कहें साहब मार्केट साइज़ कितना है, लोग बात करते हैं। सो आज की डेट में ये कहते हैं कि लगभग 26 लाख करोड़ जो है 2023 का डेटा बताता है, जो पीएचडी का है, पीएचडी कॉमर्स, पीएचडी सीसीआई का डेटा है कि 2023 में 26 लाख करोड़ का इसका मार्केट वैल्यू था, जो आने वाले 5 सालों में ये इसका डबल होने वाला है, लगभग 60 लाख करोड़, और अगले 10 साल में ये 2023 के मुकाबले ये 3 गुना हो जाएगा, 92 लाख करोड़। तो इसका मतलब ये कि ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है, नंबर एक। नंबर दूसरा ये है कि इसमें ग्रोथ जो एनुअल टर्म्स से हम बात करते हैं, लगभग 8-8.5% के एनुअल ग्रोथ रेट से ये डोमेन बढ़ रहा है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है कि ये ऐसा सेक्टर है, और ये मेरी अपनी नॉलेज कहती है कि हम ना, लॉकडाउन का एक ऐसा पीरियड था, कोविड का ऐसा पीरियड था, सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बैठ गए थे। 2 सेक्टर थे जो सर्वाइव करे और इवन ग्रो करे, एक आपका आईटी और एक फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में खासकर जो सप्लाई चेन वाले लोग थे ना, जो आपके घरों पे खाना आने लगा, रेडीमेड खाना आने लगा। कुछ भी हो, खाना तो कोई बंद नहीं करता। खाना ही है, वो तो खाना ही है, हर हाल में है ना, जिंदा रहना है तो आपको खाना खाना ही है। तो खाना है, बेसिक ज़रूरत है, मार्केट भी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटीज़ भी लगातार बढ़ रही हैं, इसीलिए इस फील्ड में किसी को आना चाहिए। लेकिन कोई जब इस फील्ड में आता है, कोई स्टूडेंट आता है, तो आप उसमें देखिए कुछ स्किल्स तो आप पैदा करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन बेसिक स्किल्स आप उसके अंदर क्या देखते हैं जब कोई यहाँ पर आता है? तो हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 12th पास स्टूडेंट चाहिए, वो चाहे उसने साइंस स्ट्रीम का चाहिए, चाहे उसने पीसीएम पढ़ा हो या पीसीबी पढ़ा हो। अगर पीसीबी पढ़ा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो हम उसको मैथमेटिक्स पढ़ा देते हैं। इतनी पढ़ा देते हैं कि, क्योंकि ये एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के थ्रू सबको बताना चाहता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग जो है वो इंजीनियरिंग डोमेन है। लोग फूड जैसे नाम आता है तो लोग समझते हैं भाई खाना बनाना, ये उससे कहीं आगे है। फूड प्रोसेसिंग इट्स अ हार्ड कोर इंजीनियरिंग डोमेन जिसमें हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, चाहे स्टूडेंट ने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। तो हमें बेसिकली एक स्टूडेंट चाहिए जो साइंस डोमेन का हो, और उसको हम फूड इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल्स हम पढ़ाते हैं। बेसिकली आप उसे इंजीनियर बनाते हैं? बिल्कुल, इंजीनियर, इट्स एन इंजीनियरिंग डोमेन है। अच्छा, ये भी हम जानेंगे आगे अपने शो में कि भाई कौन कौन से कोर्सेज हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन एज एन HOD, मतलब आप इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो मुझे लगता है आपसे ये सवाल ज़रूरी बनता है कि सवाल क्या, मैसेज ज़रूरी बनता है आपसे कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपका? मैं यही मैसेज दूंगा स्टूडेंट्स को
या वो स्टूडेंट्स जो इस डोमेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग डोमेन है आपका फूड टेक्नोलॉजी, जिसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हम लोग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, कुछ लोग कहते हैं फूड इंजीनियरिंग, कुछ लोग सिर्फ कहते हैं फूड टेक्नोलॉजी। सो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, कई लोग जो हैं जॉब करना नहीं चाहते, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर है। और अगर मैं एवरेज बताऊं, ऑफ हैंड बताऊं, तो ऑन एन एवरेज, जैसे आपको बताया था अभी मेरे एक कलीग ने थोड़ी देर पहले, कि पिछले 15 साल से ये डिपार्टमेंट चल रहा है और लगभग 100% इसका प्लेसमेंट है, 80 to 100% है। और इन 15 सालों में हमने ये देखा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़ाहिर जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब की इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो अलग अलग सेक्टर्स, जैसा भी हमने आपको ही बताया, हमने बताया आपको, चाहे वो डेयरी हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, सप्लाई चेन एक ऐसा डोमेन आया निकल के, क्योंकि देखिए जहाँ भी फूड प्रोसेस होगा और कंज्यूमर को जाएगा तो एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो डिस्टेंस में उससे पहले पैकेजिंग चाहिए और वो सप्लाई चेन इंश्योर करें कि सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड पहुँचे। तो सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा निकल के आया है, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, और फिर आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ से मास्टर्स करके निकलते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स एक ऐसा डोमेन है जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और इसमें फूड की और बायोटेक्नोलॉजी दोनों की ज़रूरत है, नॉलेज की। तो इसीलिए ये सेक्टर मुझे लगता है, और आप ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है और इसमें आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर है, काफ़ी अलग अलग शोबे हैं इसमें, किसी भी शोबे में आप जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के भी ऑप्शन आपके पास हैं, जॉब के ऑप्शन भी आपके पास हैं। इन तमाम चीज़ों पर गहराई से बात करेंगे, कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एक्सपर्ट से बात करते हैं। ताशवीन अशरफ जी से हमने कुछ हद तक इस फील्ड को समझा, लेकिन जैसे कि हम इस फील्ड पर बारीकी से बात कर रहे हैं, सारी बातें, सारे पहलू आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूरत है कुछ और एक्सपर्ट से भी बात की जाए। लिहाजा एक और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विनीता जी। मैम, आपका भी खैर मकदम हमारे इस शो में। ये बताइए कि अभी हम सर से बात कर रहे थे तो उन्होंने फूड इंजीनियरिंग की बात भी की, तो फूड साइंस और फूड इंजीनियरिंग, इसमें क्या फ़र्क है? Basically, it is the study of about the food chemical, physical and biological makeup. पर्टिकुलर फूड में उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कैसा है, उसमें फिजिकल एंड बायोलॉजिकल क्या क्या चीज़ें हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड साइंस। एंड इन द फूड टेक्नोलॉजी दे आर अप्लाइंग ऑफ फूड साइंस ऑन द प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कैसे फार्म से लेके फोक तक, जो लोगों के टेबल तक इस चीज़ को हम पहुंचा पाए, तो उसमें कैसे साइंस उस टेक्नोलॉजी पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री की मांग के हिसाब से कौन कौन से कोर्सेज हैं और उन्हें किस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चे जो है आगे चलकर अच्छे से इंडस्ट्री में परफॉर्म कर पाएँ? ओके, सो सर यहाँ पे हम लोग बीटेक इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, एमटेक इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड पीएचडी इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मास्टर्स है एमएससी इन फूड साइंस हम लोग ऑफर करते हैं। सो फॉर द बीटेक हमें चाहिए होता है कि आफ्टर 12th स्टूडेंट शुड सिक्योर 55% ऑफ मार्क्स इन देयर विद हैविंग द मेडिकल एंड नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, and after their BTech they can directly come to the MTech, and for the MTech or for this field we need the medical and non-medical background there, and जो syllabus है हमारा कोर्स करिकुलम है वो डिज़ाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू द UGC गाइडलाइंस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस पूरी बातचीत के लिए, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए। तो कुछ और एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे और इस फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे अहम सवाल मुझे लगता है कि जो हर स्टूडेंट के जहन में होता है कुछ भी करने से पहले, कहीं आने से पहले, किसी फील्ड को चुनने से पहले, कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, इम्कानात क्या हैं। आप अगर इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि अगर यहाँ से कोई स्टूडेंट आता है, टेक्नोलॉजी का कोर्स मतलब बीटेक करता है, एमटेक करता है, एमएससी करता है या पीएचडी करता है,
तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर सामने आती हैं, शुरुआती पैकेज कितने हो सकते हैं और किन किन फील्ड्स में वो जाते हैं? तो हमारा जो फूड टेक्नोलॉजी का फील्ड है वो बहुत वास्ट है, ये किसी चीज़ों के लिए सीमित नहीं है। तो हमारा डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि उसमें आता है FSSAI। आप सभी ने FSSAI को देखा होगा और सुना भी होगा, क्योंकि हर एक पैकेज फूड के पीछे उनका लेबल होता है, ठीक है। उसमें आता है BIS, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, उनके स्टैंडर्ड्स जो देते हैं दैट इज़ BIS, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास गवर्नमेंट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। फिर गवर्नमेंट में हमारा जो पोस्ट आता है दैट इज़ फूड सेफ्टी ऑफिसर, वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट या तो सेंट्रल भी आता है या तो आप स्टेट वाइज भी ले सकते हो उसको। यूपी का अलग आता है, बिहार का अलग आता है, नॉल। फिर उसमें फिर ये तो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। देन हमारा आता है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसको सारे जानते होंगे, जैसे कि नेस्ले है, फिर है हमारा पार्ले एग्रो है, ऐसे करके बहुत सारी MNCs है जो फूड में काम कर रही हैं ऑलरेडी। फिर आप अगर लोकल कंपनीज लेते हो तो ईवीटा करके कंपनी है, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज है जिसको हम कोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च हमारा एक बहुत बड़ा और बहुत बेसिक भी बोल सकते हो और बहुत बड़ा पार्ट भी है रिसर्च, क्योंकि हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब करते हैं तो रिसर्च सबसे पहले आता है। तो रिसर्च के लिए या तो हम इंडिया को भी चूज़ कर सकते हैं और हम आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसुंधरा जी हमसे बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अहम सवाल था स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि भाई कितना पैकेज मिल जाएगा, किस तरह की जॉब्स होंगी, क्या क्या मेरे पास ऑप्शन होंगे। तो मुझे लगता है ये पहलू भी क्लियर हो गया होगा, उसके बारे में भी आपको पता लग गया होगा। अब कुछ और फैकल्टीज़ भी हैं, कुछ और एक्सपर्ट्स भी हैं, उनके पास चलते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में देयर आर वेरियस रिसर्च जो कि हम अपने लैब में कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, इन डाइवर्स एरियाज। फॉर एग्जांपल फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड कंटामिनेशन, फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रिजर्वेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम ट्रेंड करते हैं डैट हाउ टू ओवरकम देयर आर वेरियस डिफेक्ट्स इन फूड इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस फूड प्रोडक्ट्स जो कि हमारे सेंसिटिव होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, तो हम उनकी लाइफ को, सेल्फ लाइफ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं, एज वेल एज ऑल्सो टू ओवरकम लाइक हमारा जो बेकरी इंडस्ट्रीज़ हो गए, वहाँ पे हमारे क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं इफ़ वी यूजिंग द डो क्वालिटीज़, या फिर हमारा फ्लावर हो गया। तो ये सब हम अपने लैब में कंडक्ट्स कराते हैं प्रैक्टिकल। और अकॉर्डिंग टू मी जो हमारा फूड फील्ड है वो बहुत ही कमेंडेबल है, ठीक है, एंड देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, विच इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एज वेल एज इन अब्रॉड और एज वेल एज इन आवर इंडिया। तो हम रिसर्च वर्क में हम देयर आर वेरियस कैटेगरीज विच इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल में हम क्या क्या एनालिसिस कराते हैं, लाइक फ्लावर हो गया, ठीक है, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड प्रोडक्ट, तो फूड प्रोडक्ट अगर हमने डेवलप कराया है तो उसमें हम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस एग्जांपल हो गया फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो वो भी हम एनालिसिस कराते हैं। एंड लास्ट वन इज़ जो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है तो उसकी सेल्फ लाइफ को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ की सेल्फ लाइफ हो सकती है एंड 2 मंथ की हो सकती है, 3rd मंथ की हो सकती है, तो हम उसे कैसे इन्हांस कर सकते हैं और कैसे हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम पेपर भी, राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप कराते हैं स्टूडेंट्स में। फॉर एग्जांपल इफ़ स्टूडेंट शोज़ एनी इंटरेस्ट, आप रिसर्च में अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट शो कर रहा है तो हम उसमें वेबिनार कंडक्ट कराते हैं, सेमिनार हो गया, ट्रेनिंग हो गया, प्रॉपर राइटिंग स्किल्स वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और अगर स्टूडेंट राइटिंग में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो एवरी डे, एवरी मंथ वहाँ पे फूड इंडस्ट्री में हमारी मैगजीन्स भी निकलती हैं, तो वहाँ पे हम राइटअप्स वगैरह भी वहाँ पर स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वहाँ पर वो डालें ताकि वो पब्लिश हो सकें। फॉर डैट वेज जो स्टूडेंट है उनका मोरल जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता है, मोटिवेट होते हैं, ठीक है। एंड पेपर कैसे कम्युनिकेट करना है, लैंग्वेज को कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं ताकि जो आपका पेपर है वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ट्रेनिंग हैं जो हम स्टूडेंट्स को वहाँ पर ट्रेन करते हैं।
रिसर्च फील्ड में हम दो तरह के अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देते हैं। जैसे फर्स्टली हम रिसर्च पब्लिकेशंस या फिर रिसर्च में जाना चाहें, एंड दूसरा वी आर आल्सो फाइलिंग पेटेंट्स। हमारे डिपार्टमेंट से अप्रॉक्सीमेटली 4 पेटेंट्स फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी से अभी तक फाइल हो चुके हैं, एंड वी गिव द सेम अपॉर्चुनिटीज़ टू आर न्यू स्टूडेंट्स। सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं बच्चों को डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस में, सो दैट एटलीस्ट दे नो कि कौन से फील्ड में दे आर इंटरेस्टेड एंड फ्यूचर में वो किस चीज़ में अपना करियर फोकस करना चाहते हैं, सच एज चाहे फूड पैकेजिंग हुई या क्वालिटी में। डिफरेंट प्लांट्स में, हम फूड प्लांट्स में उन्हें विजिट कराते हैं, गिविंग देम टोटल एक्सपोजर फॉर देयर फर्दर प्लान्स इन दिस सेम करियर ऑप्शंस। तमाम एक्सपर्ट से फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड को समझने के बाद अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां एडमिशन ले सकते हैं और कहां नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हमारा आज का ये शो, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।